हेलो व्यूवर्स, होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हमारा लाइव सेशन है और हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। जैसे कि आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री स्टार्ट करना है हमको। 9th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री हमने आज पढ़ना है। केमिस्ट्री 9th क्लास का सबसे पहले चैप्टर हमारा है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे और आप इस वीडियोस के अंदर, इस पूरे लाइव सेशन के अंदर हम पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। देखते हैं, आगे चलते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका पूरा एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम कंट्रोल करेंगे, इसका पूरे नोट्स रिकवर करेंगे। क्या होता है मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। चलो आगे देखते हैं इसमें हमने करना क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा वन शॉट होने वाला है और ये मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले टॉपिक हमारे पास है मैटर। व्हाट इज मैटर। सबसे पहली बात यही यहाँ से शुरू होती है। हमारे चैप्टर का नेम भी मैटर इन आवर सराउंडिंग है और हम यहाँ देखने वाले हैं कि व्हाट इज मैटर। इसमें बताया गया मैटर इज द सब्सटेंस दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर एक ऐसी चीज है जिसके अंदर मास होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। कुछ भी थोड़ा सा भी वजन हो, मास हो उसके अंदर, या कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, डेट इज मैटर। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है, इट इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल्स से बना होता है, बहुत बारीक बारीक पार्टिकल्स से बना होता है। समझ में आ रहा होगा, मैटर वो है जिसके पास थोड़ा सा भी मास होता है और यह वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एग्जांपल्स गिवन है। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे नोटबुक या स्टार्स, ह्यूमन एक्सेट्रा, ये हमारे सब मैटर से बने हैं। सभी चीज मैटर से बनी है और मैटर पार्टिकल्स से बना है। उम्मीद है कि बात आपको समझ आ गई होगी। मैटर के बारे में हमने जाना। मैटर इज द सब्सटेंस दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर वो एक चीज है जिसके अंदर मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और जैसे कि आपने देखा कि इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है। और आगे हमने इसके एग्जांपल्स के बारे में जाना। नोटबुक, स्टार्स एंड ह्यूमन एक्सेट्रा, ये क्या है हमारे इसके एग्जांपल हैं। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या होता है पार्टिकल्स, मतलब इसके विशेषताएं क्या हैं, एक्चुअल में है क्या। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सभी पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये बात याद रहे। कैरेक्टरिस्टिक्स में इसके सबसे पहले पॉइंट ये लिखेंगे, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सेकंड पॉइंट हमने लिखा, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। थर्ड पॉइंट हमने ये लिखा, ये सेकंड पॉइंट रहा हमारा। थर्ड पॉइंट हमने लिखा, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। आपने देखा पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं। पार्टिकल्स एक कांस्टेंट फॉर्म में नहीं जाते हैं, पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स में हमने ये जाना, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके पास क्या होता है जी, स्पेस होता है। फिर आगे बढ़ा, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स क्या रहते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। एक बात जो हमने पढ़ी, हाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कैसे कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, इनके बारे में जानते हैं। पार्टिकल्स पॉसेस काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल के अंदर जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। कहा गया इनके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। आगे बताएगा, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, पार्टिकल्स मूव फास्टर। पार्टिकल क्या करते हैं, तेजी के साथ मूव करते हैं। आगे बताया गया, द मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड हैज लेस। जो पार्टिकल्स का मोमेंट होता है सॉलिड में, पार्टिकल्स का जो मोमेंट सॉलिड में होता है। अच्छा, एक बात ये भी है, स्टेट ऑफ पार्टिकल्स है कितनी, अभी जानते हैं उसके बारे में भी। जो पार्टिकल्स का मोमेंट होता है सॉलिड में, वो अपने पास लेस होता है, बहुत कम होता है। इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, यानी लिक्विड्स में थोड़ा ज्यादा होता है। एंड फास्टर इन गैसेस, और गैसेस में फास्टर होता है। ये बात आपको याद हो जानी ही चाहिए। तो ठीक है, ये कुछ इस तरह से पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं।
स्टेज ऑफ मैटर की बात करें तो मैटर्स की 3 स्टेट होती हैं, एक सॉलिड और दूसरा लिक्विड और नेक्स्ट है हमारे पास गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपने देखा ये जो हमारे पास पार्टिकल है ये एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हैं। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। आप देख रहे हैं पार्टिकल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड है। ये लूजली पैक्ड है। लिक्विड में आप देख सकते हैं कुछ कुछ दूर दूर पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में स्पेस भी है। गैसेस के बारे में आप जान सकते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड गैसेस के पार्टिकल्स कितने डिफरेंट है। एज कम्पेयर टू सॉलिड आप देख सकते हैं कि गैसेस के पार्टिकल्स कितने डिफरेंट होने वाले हैं। सो उम्मीद है कि बात समझ में आए। इस मैटर की जो स्टेट होती है वो 3 होती हैं। आप देख सकते हैं इसको, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमने जो बात अभी पढ़ी थी वो ये बात पढ़ी थी कि पार्टिकल्स पॉसेस काइनेटिक एनर्जी इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। द मोमेंट ऑफ पार्टिकल इज सॉलिड, यानी सॉलिड में जो पार्टिकल्स का मोमेंट होता है वो लेस होता है। आप देख सकते हैं इसको, ये हमारे पास सॉलिड पार्ट है और इसके अंदर जो मोमेंट है पार्टिकल्स का वो बहुत लेस है, बहुत कम है। और लिक्विड में क्या होता है, बहुत कम नहीं होता, मतलब इंटरमीडिएट होता है। उसमें गैसेस की अगर बात करें तो गैसेस में अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं, जो हमने अभी पढ़ा सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है सॉलिड की, और ये हमारे पास लिक्विड की, और ये हमारे पास है गैसेस की। राइट, ये बात ध्यान रखें। इन्होंने कहा हैव अ डेफिनेट शेप। आपने अभी देखा जो सॉलिड है वो हमारे पास इसकी डेफिनेट शेप है। सॉलिड जो है हमारे पास ये क्या है, डेफिनेट शेप है। आगे दूसरा कहा नो डेफिनेट शेप, इसकी लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। आप इसको जिस वेब उसमें डालोगे वो उसी में डल जाएगा, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। आगे इसमें ये बताया गैसेस में नो डेफिनेट शेप, इसमें भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। आगे बताया हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इसकी बाउंड्रीज बिल्कुल फिक्स होती हैं। सॉलिड जो भी आपके पास होगा उसके जो बाउंड्रीज होगी वो बिल्कुल फिक्स्ड होएगी। आगे हमने पढ़ा हैव फ्लूइडिटी एंड लो फ्लो, सॉरी चलिए इसमें देखते हैं सेकेंड पॉइंट, नो फिक्स्ड बाउंड्रीज, इसकी कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं होती है। नो फिक्स बाउंड्रीज, गैसेस में भी कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं होती है। ये हम डिफरेंसेस देख रहे हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर। राइट, अब आगे तीसरा पॉइंट है हैव रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। हैव रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, यानी ये कठोर होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है, इसको दबाया नहीं जा सकता। वहीं हमने थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखा हैव फ्लूइडिटी एंड लो कंप्रेसिबल, यहाँ छूट गया है, इसको यहाँ पर कंप्रेसिबल लिख लीजिएगा, लो कंप्रेसिबल लीजिएगा। ये रिजिड होता है, कठोर होता है, और कंप्रेसिबल होता है। राइट, रिजिड होता है और कंप्रेसिबल होता है, वहीं पर ये लो कंप्रेसिबल होता है। थर्ड पॉइंट पे हमने लिखा हैव फ्लूइडिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी। गैस के पार्टिकल्स को अगर देखोगे वो हाई कंप्रेसिबल होते हैं, यानी उनकी फ्लूइडिटी ज्यादा होती है। थोड़ा सा लीक हो जाए तो सब में एकदम फैल जाता है, उनकी फ्लूइडिटी क्या होती है जी, ज्यादा होती है, और वो हाई कंप्रेसिबल होते हैं, उनको बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड को तो बिल्कुल दबाया ही नहीं जा सकता और लिक्विड को कुछ दबाया जा सकता है, जबकि गैसेस को बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है। आगे हम पढ़ते हैं हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इनके पास भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। सो उम्मीद है कि ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई ही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज है हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट कैसे चेंज होती है, हमने पहला पॉइंट लिखा बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाए तब भी मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है। राइट, बाय चेंजिंग द प्रेशर, अगर प्रेशर को चेंज कर दिया जाए तब भी क्या होता है, मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम वाटर लें, वाटर अगर रूम टेम्परेचर पे है तो लिक्विड है, लेकिन अगर उसको फ्रीजर में रख दिया जाए तो वो सॉलिड बन जाता है। तो टेम्परेचर घट रहा है, चेंज हो रहा है, तो वो सॉलिड में जा रहा है। बट अगर आइस को निकालकर, बर्फ को निकालकर बाहर रख दिया जाए, फिर उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर पे यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर लाया जाए तो वो लिक्विड बनना शुरू हो जाता है। तो ये दो प्रोसेस हैं हमारे पास, दो मेथड हमारे पास हैं। किस चीज़ के मेथड जी, मेथड हमारे पास ये है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर यानी कि मैटर की स्टेट की कैसे चेंज हो सकते हैं, दो प्रोसेस हमारे पास है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। नेक्स्ट चल आगे बढ़ते हैं। आगे हमने पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट, इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, याद रखना द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड।
एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखिएगा अच्छी बात कही गई, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड पिघलना स्टार्ट हो जाता है, जिस पर कोई सॉलिड पिघलना स्टार्ट हो जाता है, फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या बना लेता है, वो सॉलिड को लिक्विड बना लेता है। इज इट इज अच्छा इज कॉल्ड, इट्स अ मेल्टिंग पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको LHF के नाम से भी जाना जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आप समझ पा रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या समझ में आया। द अमाउंट ऑफ हीट यानी हीट का वो अमाउंट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा जी, आगे बताया गया द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज यूज्ड टू overcome the forces of attraction between ice particle at 0 degree Celsius ice feels colder than water at 0 degree Celsius। so इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ लीजिएगा, और इसके बारे में थोड़ा सा एक्टिविटी बेस्ड इसको समझेंगे, अगली क्लास में हम इसको एक्टिविटी बेस्ड समझेंगे, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट, जैसे आपने अभी पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट, उसी का एक पार्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज लेटेंट हीट एंड फ्यूजन, ये सारा बात पढ़े जाने हैं। आगे चलते हैं। हमारे पास लिखा है द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू बॉइल, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड उबलना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड पिघलना स्टार्ट हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्ट होता है। बट ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई क्या लिखा, लिक्विड स्टार्ट हो जाता है क्या करना जी, बॉइल होना, एंड फॉर्म गैस, वो क्या बना लेता है, गैस बना लेता है। आगे कहा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इज कॉल्ड इट्स अ बॉइलिंग पॉइंट, वो उसका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। एक नोट पॉइंट नीचे दिया गया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा था आप देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद हमने पढ़ा लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा। अब हमें जो पढ़ना है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ना है। सबसे पहले तो ये जानेंगे व्हाट इज द एक्चुअल मीन्स ऑफ वेपोराइजेशन, इस बात को अभी समझते हैं। चलिएगा देखते हैं आगे। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम लिक्विड टू गैस, यहाँ पर बताया गया 1 किलोग्राम लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो अमाउंट हीट का वो अमाउंट जो 1 किलोग्राम लिक्विड को किस में चेंज कर दे जी, गैस में चेंज कर दे। आगे बताया गया द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज यूज्ड टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस वेफर फील्स हॉटर। इसके बारे में भी एक्टिविटी के साथ समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सब्लिमेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, याद रखना। ये मैंने 3 चीजें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, और तीसरा नेक्स्ट आया हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है आपका सब्लिमेशन, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेफर ऑन हीटिंग, यानी कोई ऐसा प्रोसेस जिससे सॉलिड डायरेक्ट वेफर में चला जाए, कोई ऐसा प्रोसेस जिससे सॉलिड डायरेक्ट कहाँ चला जाए, वेफर में चला जाए। देखिए जैसे इन्होंने बताया है द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेफर ऑन हीटिंग, हीटिंग करने पर, गर्म करने पर वो कहाँ चला जाए, वेफर में, एंड वेफर इनटू सॉलिड, और वेफर कहाँ चली जाए, सॉलिड में चली जाए, ऑन कूलिंग विथ पासेस थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। देखिएगा इसके एग्जांपल हो सकते हैं कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड एंड नेफ्थलीन, नेफ्थलीन भी हो सकती है, और भी एग्जांपल है इसके, जैसे हमने यहाँ मेंशन किया है अमोनियम क्लोराइड ये कैम्फर है हमारे पास, ये नेफ्थलीन बॉल आती है, कपड़ों में रखते हैं कुछ चीजें, एक पॉइंट वो आता है। सो ये सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस जो सॉलिड से डायरेक्टली वेफर और वेफर से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाए, सब्लिमेशन कहलाता है। ये ग्राफिकल वैल्यू इसमें दी है, हमारे पास सॉलिड गिवन है, यहाँ पर गैस है, और ये लिक्विड गिवन है, ये थोड़ा मिस हो गया यहाँ से, लिक्विड गिवन है। ये
एक स्ट्रक्चर दिए हैं, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, आप वहां से देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पॉइंट्स आया हमारे पास इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन है क्या? अभी फिर लेटेंट हिंट ऑफ इवेपोरेशन पढ़ा था हमने, अब फिर ये आ गया इवेपोरेशन। चलो इसके बारे में फिर से जानते हैं होता क्या है। A surface phenomenon in which liquid changes into vapor। यानी एक ऐसा सरफेस फिनोमिनन जिस पर क्या हो जाए, लिक्विड चेंजेस हो जाए, कहां पर? वेपर, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वो इसका क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। ये भी जब हम लेटेंट फ्यूजन की एक्टिविटी करेंगे, नेक्स्ट सेशन हमारा होने वाला है, उसमें हम एक्टिविटीज बेस्ड समझेंगे, इसको प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये पॉइंट्स क्या थे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। यानी इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, चले देखते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है हमारे पास एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, इवेपोरेशन इंक्रीज व्हेन सरफेस एरिया इंक्रीजेस। इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है जब सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाए। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट है हमारे पास इंक्रीज टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर इवेपोरेशन इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। यानी इवेपोरेशन बढ़ता है जब टेम्परेचर ही बढ़ता है। आगे बताया गया ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन इंक्रीजेज व्हेन ह्यूमिडिटी इज लो। देखिएगा ह्यूमिडिटी जब लो हो जाती है, नमी जब लो हो जाती है तो इवेपोरेशन बढ़ने लगता है। वाइंड की बात करते हैं, इवेपोरेशन इंक्रीजेज व्हेन वाइंड स्पीड इंक्रीजेज। जब हवा की यानी वाइंड तेजी के साथ चलता है तो इवेपोरेशन भी अच्छी तरह से बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आया हमारे पास यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब देखिएगा, जब तक भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लीजिएगा। अभी बेसिक है, ये बेसिक यूज हो रहा है, अभी अच्छे से समझ लीजिएगा। टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जैसे आपको सपोज डेट आप शुगर लेने के लिए दुकान पे जाते हैं, शॉप पर जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे उनके? 1 किलोग्राम या लीटर शुगर दे दो। आप कहेंगे 1 किलो शुगर दे दीजिएगा। या आप कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो 1 किलो कपड़े नहीं मांगेगा आपसे, 1 मीटर, आपको 1 मीटर मेजर करेंगे। इसी तरह टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, एक यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस, या फिर है हमारे पास क्या है जी, केल्विन। दोनों बात याद रखना, इसकी एसआई यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस या केल्विन। अब बढ़ते हैं आगे। सो डिग्री टू केल्विन, यानी केल्विन डिग्री है क्या? ये फॉर्मूला याद रखना आप इसको, ये फॉर्मूला आप इसको याद रखिएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये ध्यान रखिएगा। K = डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी है और आपको केल्विन में कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे? K = डिग्री सेल्सियस प्लस 273। आपने जो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी है उसको यहाँ पर प्लस कर देंगे तो आपकी वैल्यू जो निकलेगी वो केल्विन में निकल जाएगी। राइट। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल दे रखे, कन्वर्ट 38 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। 38 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन में चेंज करना है तो हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, चलिए देखते हैं। गिवन है हमारे पास डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 38 डिग्री। हाँ लीजिएगा। राइट। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या यूज होना है? K = डिग्री सेल्सियस प्लस 273। राइट। तो K = व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? द वैल्यू ऑफ C इज 38 प्लस 273। व्हेन वी विल सम that is we get 1311 केल्विन। राइट। ये आपका इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपके पास डिग्री सेल्सियस में वैल्यू गिवन हो तो आप केल्विन में इस तरह चेंज कर सकते हैं। यही फॉर्मेट आप अगर केल्विन में गिवन हो, आपको डिग्री सेल्सियस में चाहिए, तो देखते हैं क्या होता है। हमारे पास है केल्विन टू डिग्री। हमारे पास केल्विन गिवन है, डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये मिल चुका है हमको। वहां पर क्या करना था, आपने प्लस करना था, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है ना। एक कांस्टेंट टर्म है, ये कहां से आया, ये किसने बनाया, इसकी चर्चा हम करेंगे लेकिन नेक्स्ट सेशन में। अभी सिर्फ इतना जाने, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू K माइनस केल्विन माइनस 273। हमारे पास एग्जांपल इसका गिवन है, चलो देखते हैं। कन्वर्ट 314 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। 314 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। डिग्री सेल्सियस हमारे पास है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू K माइनस 273। सपोज दैट वी हैव 314 माइनस 273, सो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 41 डिग्री सेल्सियस। इट इज द आंसर। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कन्वर्ट करने के लिए आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये अब इसके एक्सरसाइज आता है। ये पूरा नोट्स हमने रिकवर कर लिया है, पूरा चैप्टर हमने इस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड किया है, पूरा लाइव सेशन था हमारा ये। और जो बच्चे लाइव नहीं आए हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो रिकॉर्डेड वीडियोस देख लें। ये रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी। चलेगा, आज के लिए बस इतना ही। देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर लाइव सेशन ले रहे हैं तो आप इसको नोट्स जरूर बना लें। वो स्टूडेंट जो नोट्स नहीं बना रहे हैं मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना वर्कआउट खोल लें, मैं इसको शेयर कर देता हूँ। आप अपना वर्कआउट खोल लें, मैं इसको पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ। पूरी फाइल रेडी हो रही है, जो मैंने पढ़ाया है वो आपको पीडीएफ में आपके पास मिल जाएगा। जो मैं वर्कआउट यहाँ स्क्रीन पे दे रहे हैं तो वो आप नोट एक बार स्कैन कर लीजिएगा, वो सारे नोट्स आपके उसमें चले जाएंगे। ओके ना। तो ये हमारे पास टोटल 21 पेजेस हैं। 21 पेजेस पर हमने काम किया, तो ये आपको बताने जा रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट ऑफ योर फ्यूचर। बहुत जल्दी सेकंड क्लास होने वाली है, आप उसको ज्वाइन करना ना भूलें। इसके जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, इंटेक्स क्वेश्चन के बाद भी और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, एक्सरसाइजेस क्वेश्चन हैं, उसकी एक्टिविटीज हैं, प्रैक्टिकली हैं। केमिस्ट्री को अगर जीरो से सीखना है तो आप यहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। यहाँ हम फिजिक्स के बारे में भी बातें करेंगे, बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे, पूरा कंटेंट आपको रेडी करके दिया जाएगा। सो ऑल द बेस्ट ऑफ योर फ्यूचर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन।